today I am going to discuss about the next part of the metals and non-metals. Getting extraction of ore. Extractions of metal हम अलग अलग तरीके से किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. गेटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टू obtain a metal from its source is called extraction of metals. Getting what is extraction of metal? To obtain a metal, जब हम मेटल को उसकी ओर से क्या करते हैं, निकालते हैं, उसको कहा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स सोर्स इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. गेटिंग उसी को क्या कहा जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम ए ओर्स इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. Getting the various process involved in the extraction of metals from their ores and refining are known as metallurgy. Getting जो हमारे पास अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल को ओर से अलग करते हैं और वहाँ पे उसके बाद हमें मेटल मिलता है. उसी प्रोसेस को या रिफाइनिंग को कहा जाता है मेटलर्जी. गेटिंग द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग आर नोन एज मेटलर्जी. फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, या इसी को कहा जाता है अनरिचमेंट ऑफ ओर. गेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और अनरिचमेंट ऑफ ओर. गेटिंग वोर इज एन इम्प्योर कंपाउंड ऑफ ए मेटल कंटेनिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ. देखो जो ओर है वो इम्प्योर कंपाउंड है किसका, मेटल का, जिसमें बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल होती है. याद रखना जो ओर है इज एन इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर कंपाउंड ऑफ ए मेटल. जो ओर है वो इम्प्योर कंपाउंड है मेटल का जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड और रॉकी मटेरियल है. गेटिंग द अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ लाइक, अब इसमें अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ क्या क्या है, जैसे सैंड है, रॉकी मटेरियल है, ठीक है, एनिमल्स क्ले एक्स्ट्रा, ठीक है, जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं गैंग में. गेटिंग बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स फ्रॉम द ओर, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम एन ओर इट इज नेसेसरी इन एन ओर आर कार्ड गैंग, आर कार्ड गैंग टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज़ आर गैंग. देखो मतलब कि मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करने से पहले आपने क्या करना है, ओर को गैंग से अलग करना पड़ेगा. गेटिंग क्योंकि गैंग में मतलब कि जो ओर है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है. गेटिंग तो जो गैंग है उसको बाहर निकालना पड़ेगा. गेटिंग जो गैंग है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा. ठीक है, ओर के अंदर भी मतलब कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है जिसमें जिनको कहा जाता है गैंग. गेटिंग तो रिमूव द इम्प्योरिटीज़, और इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को कहा जाता है गैंग. द मैथड यूज फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर डिपेंड वन सम डिफरेंसेस इन देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ओर एंड गैंग. गेटिंग अब हमारे पास कुछ ऐसे मेथड है जो हम इस गैंग को रिमूव करते हैं, कहाँ से, ओर से. गेटिंग वो फिजिकल और केमिकल जो भी मैथ प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें कुछ डिफरेंस आ सकता है. गेटिंग बिफोर रिमूविंग द गैंग, मतलब कि बाय रिमूविंग द गैंग वी गेट ए कंसनट्रेटेड ओर कंटेनिंग ये मच हायर परसेंटेज ऑफ द मेटल. मतलब कि बाय रिमूविंग द गैंग, जैसे ही हम इन इम्प्योरिटीज़ को क्या कर देंगे, हटा देंगे, वी गेट ए कंसनट्रेटेड ओर, हमें क्या मिलेगा, एक कंसनट्रेटिव ओर मिलेगा कंटेनिंग ए मच हायर परसेंटेज ऑफ द मेटल, और जिसमें क्या हो गया, मेटल की हायर परसेंटेज हमें मिलेगी. तो गैंग को जैसे हम रिमूव कर देंगे ओर से तो हमें मच हायर परसेंटेज ऑफ मेटल मिलेगा. ठीक, याद रखना बाय रिमूविंग द गैंग वी गेट ए कंसनट्रेशन ओर कंटेनिंग ये मच हायर परसेंटेज ऑफ द मेटल. गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर. एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. Getting these are the most important for the examination. Getting अब हमारे पास है concentration. The concentration of ore is also known as enrichment of ore. जो concentration of ore होती है उसी को कहा जाता है enrichment of ore. Getting the concentration of ore is also known as enrichment of ore. जो concentration होती है किसकी, ore की, उसी को क्या कहा जाता है, enrichment of ore. The concentration of ore is also known as enrichment of ore. ठीक है, concentration of ore में क्या आ गया, मेटल ऑक्साइड. कंसनट्रेशन ऑफ ओर से हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और रिडक्शन के प्रोसेस से हम क्या करते हैं, मेटल बनाते हैं. याद रखना कंसनट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड से, कंसनट्रेटेड ओर से क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड की हम रिडक्शन करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है और मेटल बनता है. चलो इसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस है, वन इज रोस्टिंग, सेकंड वन इज कैल्सिनेशन. व्हाट इज रोस्टिंग एंड व्हाट इज कैल्सिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गेटिंग अब कन्वर्शन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, जब हम ओर को क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. गेटिंग गैंग क्या होता है, जो यहाँ द अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ रिमूविंग, ठीक है, फ्रॉम ओर, ठीक है, उसको कहा जाता है गैंग. और उसके बाद ओर में क्या बचता है, हायर परसेंटेज ऑफ मेटल मिलता है. गेटिंग तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है रोस्टिंग. इट इज़ द प्रोसेस बाय हीटिंग कंसनट्रेटेड ओर. एक रोस्टिंग में क्या होता है, एक ऐसे प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कंसनट्रेटेड ओर. जो भी कंसनट्रेटेड ओर होता है उसको हीट करते हैं स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस हायर. याद रखना एक ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, कंसनट्रेटेड ओर को हम क्या करते हैं, स्ट्रांगली
हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो व्हाट इज़ रोस्टिंग? इट इज़ द प्रोसेस, एक ऐसे प्रोसेस है कंसंट्रेट। रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कंसनट्रेटेड ओर। इसमें क्या करते हैं, एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें हम कंसनट्रेटेड ओर को हीट करते हैं स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोस्टिंग में क्या है, जो भी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कंसनट्रेटेड और स्ट्रांगली। ठीक है, तो रोस्टिंग में क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, जो भी कंसनट्रेटेड ओर होता है इसको स्ट्रांगली हीट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर में हम इस चीज़ को क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, उसको कहा जाता है रोस्टिंग। तो व्हाट इज़ रोस्टिंग? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हाईली कंसनट्रेटेड और, जो भी हाईली कंसनट्रेटेड ओर होता है, ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हीट करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कंसनट्रेटेड ओर, एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें हम कंसनट्रेटेड ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, वो आगे रोस्टिंग। तो व्हाट इज रोस्टिंग? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कंसनट्रेटेड ओर स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। जब जो चीज़ें हैं जो कंसनट्रेटेड ओर को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, वो कहा जाता है हमारे पास रोस्टिंग। जैसे हमारे पास सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर को करेंगे तो दिस प्रोसेस यूज फॉर कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर टू मेटल ऑक्साइड। इन दिस प्रोसेस द सल्फाइड ओर अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू दियर ऑक्साइड। अब सल्फाइड ओर में क्या करेंगे, द प्रोसेस इज यूज फॉर कन्वर्टिंग, ऐसे प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे सल्फाइड ओर को टू मेटल ऑक्साइड। सल्फाइड ओर को हम किस में करेंगे, मेटल ऑक्साइड। इन दिस प्रोसेस द सल्फाइड ओर अंडरगोज, अब उसके बाद जो सल्फाइड ऑक्साइड है, सल्फाइड ओर से वो अंडरगोज होगा ऑक्सीडेशन, और उसके बाद टू दियर ऑक्साइड। गेटिंग द प्रोसेस इज यूज फॉर कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर टू मेटल ऑक्साइड। जो सल्फाइड ओर है उसको हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। इन दिस प्रोसेस द सल्फाइड ओर मेटल ऑक्साइड में कैसे होगा, इन दिस प्रोसेस जो सल्फाइड ओर है वो अंडरगोज होगा ऑक्सीडेशन टू दियर ऑक्साइड। गेटिंग, तो रोस्टिंग आप लोगों को समझ आ गया होगा। रोस्टिंग क्या है, मतलब दिस इज द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। गेटिंग, कंसंट्रेशन क्या आ गया, ये उसके उल्टा आ गया, एब्सेंस ऑफ एयर। गेटिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। इसमें भी क्या करते हैं, हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, बट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो कैल्सिनेशन में क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, ये एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। द कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। कैल्सिनेशन प्रोसेस का हम कहाँ यूज़ करते हैं, कार्बोनेट ओर को इनटू मेटल ऑक्साइड। द कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है उसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में। गेटिंग, कैल्सिनेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। द कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज, यहाँ पे कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन रो प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन। अब हमारे पास है नेक्स्ट कन्वर्शन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स। देखो, अब जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं इनके बारे में देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। कौन कौन से हाईली रिएक्टिव, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम। कौन कौन सा है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। कौन कौन सा है, पोटेशियम, फिर सेकंड सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम। कौन कौन सा है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव है। उसके बाद जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। कौन कौन से हाईली रिएक्टिव, कौन कौन से हैं आपके पास, आपके पास है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। उसके बाद मॉडरेटली रिएक्टिव कौन सा है, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। कौन कौन से, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। और लो रिएक्टिव कौन सा है, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। गेटिंग, thus on the basis of reactivity we can group that metals into the following थ्री कैटेगरीज। हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, किसकी बेसिस पे, रिएक्टिविटी। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा है। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जिनकी जो रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब लो रिएक्टिविटी, वेरी लो रिएक्टिविटी मेटल, मीडियम रिएक्टिविटी मेटल और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द, हम अलग अलग टेक्निक का यूज़ करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स
फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी, डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करते हैं। मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब ऐसे मेटल जो लो होता है इन द रिएक्टिविटी सीरीज, कौन कौन से, तो मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज और वेरी अनरिएक्टिव, ये बहुत ही अनरिएक्टिव होता है। जब मेटल रिएक्टिविटी इन द लो सीरीज, वो बहुत ही अनरिएक्टिव होता है, मतलब ये बहुत ही अनरिएक्टिव होता है और वेरी अनरिएक्टिव। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन, ठीक है। जो लो रिएक्टिविटी मेटल होते हैं वो बहुत ही अनरिएक्टिव होता है। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन, इनकी ऑक्साइड को हम मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम इनको एक एक करके हीट करेंगे। तो याद रखना, हम मेटल को तीन कैटेगरीज के, मतलब रिएक्टिविटी की बेसिस पे हम मेटल को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मेटल विद लो रिएक्टिविटी, मेटल विद मॉडरेट रिएक्टिव और मेटल विद हाईली रिएक्टिव, ठीक है, हाईली रिएक्टिव। गेटिंग। अब हमारे पास है मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, ये बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं, याद रखना। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल्स, द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल, जो ऑक्साइड है इन मेटल का, द ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल, जो ऑक्साइड इन मेटल का हम इनको रिड्यूस करते हैं मेटल में बाय हीटिंग अलोन। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ओरो मरकरी मीन्स मतलब सिनाबार HgS, ठीक है। तो ओरो जो मरकरी है जैसे सिनाबार है, गेटिंग। जब इनको क्या करेंगे, व्हेन इट इज़ हीटेड आयर, जब इनको आयर में हीट करेंगे, इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मेटल मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये पहले कन्वर्ट होगा किस में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, HgO। याद रखना, जो भी हमारे पास मरकरी की ओर है सिनाबार, जब इनको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयर, ये पहला कन्वर्ट होगा, इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा फिर मेटल में होगा, ठीक है। मर्क्यूरी, ठीक है, पहले क्या होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, पहले ऑक्साइड में होगा कन्वर्ट, उसके बाद गेटिंग। याद रखना, हमने अभी पढ़ा है कि भाई जो भी मेटल है इनको हम मतलब कि जो भी लो रिएक्टिविटी में आता है, इनके जो भी ऑक्साइड है, ठीक है। अभी हमने मतलब कि अभी हमने पढ़ा इस चीज़ के बारे में कि जो भी मेटल है जो लो रिएक्टिविटी सीरीज़ में होते हैं वो बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं, इनके जो मेटल ऑक्साइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल में जब हम इनको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयर, गेटिंग अलोन, गेटिंग। व्हेन इट इज हीटेड इन आयर, जब हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयर, इट इज़ फर्स्ट कन्वर्ट इनटू, पहले किस में कन्वर्ट होगा, मेटल ऑक्साइड में, HgO में, पहले किस में कन्वर्ट होगा, कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, किस में होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, HgO। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मरकरी, उसके बाद मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो ऑक्साइड होगा उसके बाद क्या होगा, फिर ये मरकरी में कन्वर्ट होगा ऑन फर्दर हीटिंग, दोबारा से फिर हीट करेंगे तो मरकरी, याद रखना। जैसे ट्वाइस ऑफ GS सॉलिड, थ्राइस ऑफ O2 गैस, इसको हम रोस्टिंग करेंगे ना, मतलब कि देखो ये प्रोसेस किसके लिए होता है, जब रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग कब होता है, जब इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस आयर, गेटिंग। तो ये किस में हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ HgO मतलब ऑक्साइड में, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, फिर हम क्या करेंगे, इसी मेटल ऑक्साइड को, ट्वाइस ऑफ HgO सॉलिड को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने के बाद हीट करेंगे और ये रिड्यूस हो जाएगा किस में, आपके पास मेटल में, मीन्स मरकरी में, और ऑक्सीजन रिलीज होगी, गेटिंग। याद रखना, कोई भी जो मेटल है, जब हम मेटल ऑक्साइड को हम किस में कर सकते हैं, रिड्यूस मेटल में बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ आयर, उसके बाद क्या करते हैं, जो भी मेटल ऑक्साइड बनती है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयर टू मेटल में, गेटिंग। सिमिलरली कॉपर विच इज़ फाउंड एज Cu2s, ठीक है, जो कॉपर है वो किस में पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, Cu2s इन नेचर, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन आयर। अभी इसको हम ओर में कोर से ऑब्टेन कर सकते हैं, कब, जब हम इसको सिंपल हीट करेंगे। कॉपर विच इज़ फाउंड एज Cu2s इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन आयर। देखो ट्वाइस ऑफ Cu2s और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये ऑक्साइड बन जाएगा, फिर और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, फिर इसी ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, इसके साथ रिएक्ट करते हैं हीट, और हमारे पास क्या बन गया, आपके पास कॉपर मेटल बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। एनी पर्सन डाउट प्लीज़ आस्क मी, आपने याद रखना, रोस्टिंग ऐसे प्रोसेस होता है, गेटिंग, जो प्रेजेंस ऑफ मतलब जिसको हीट किया जाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस आयर भी होता है, लेकिन कैल्सिनेशन क्या होता है, ये एब्सेंस ऑफ आयर में होता है, याद रखना। तो ये क्या करता है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करता है मेटल में इन द, जब हम रिडक्शन करते हैं, गेटिंग। एनी पर्सन डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास जो भी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इन द लो रिएक्टिविटी सीरीज दे आर अनरिएक्टिव, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी मेटल ऑक्साइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मेटल में बाय मतलब रोस्टिंग से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस आयर, गेटिंग। और मेटल ऑक्साइड किस में बदल जाता है, मेटल में, ठीक है, बाय रिडक्शंस,
ठीक है, और हीट करेंगे। ठीक। अब हमारे पास है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। अब एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल इन द मिडल, जो भी आप मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में इनको किस तरह से हम बाहर निकालेंगे। ठीक। जिंक आपके पास है, आयरन, जिंक, लेड और कॉपर। कौन कौन से है? आयरन, जिंक, लेड और कॉपर। गेटिंग द मिडल इन द मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सच है, जैसे आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है। गेटिंग दे आर मॉडरेटिव रिएक्टिव, ये क्या है, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। गेटिंग लेकिन लो रिएक्टिव से थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। दिस आर यूजली प्रेजेंट है सल्फाइड और कार्बोनेट्स। याद रखना, ये ज़्यादा जो भी मॉडरेटिव रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मेटल होते हैं, ये क्या करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं? दे आर यूजली प्रेजेंट है, ये ज़्यादातर यूजली प्रेजेंट होते हैं एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स इन नेचर। ये ज़्यादातर क्या होता है, जो भी मॉडरेटिव रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं या मेटल होते हैं, ज़्यादातर सल्फाइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नेचर में। इट ही ईजियर टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, मतलब कि हमें बहुत ही आसानी से हम मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। गेटिंग ये आपने याद रखना। तो जो मिडल में होता है वो मॉडरेटिव रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, हम आराम से मेटल ऑक्साइड से मेटल को आराम से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन एज कम्पेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। गेटिंग और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर ये नेचर में पाया जाता है सल्फाइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में। गेटिंग अब मेटल सल्फाइड ओर हो गया और मेटल कार्बोनेट ओर हो गया। रोस्टिंग, देखो मेटल सल्फाइड ओर में हम क्या करते हैं, रोस्टिंग से क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और उसके बाद मेटल रिडक्शन से मेटल बनता है। लेकिन मेटल कार्बोनेट ओर से क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है। ये एब्सेंस ऑफ हायर होता है, याद रखना, ये किस में होता है, एब्सेंस ऑफ हायर। लेकिन मेटल जो सल्फाइड होता है ये इन द प्रेजेंस ऑफ हायर होगा, फिर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो मेटल कार्बोनेट्स ओर है ये एब्सेंस ऑफ हायर में होता है, कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है और ये मेटल ऑक्साइड में होगा, फिर मेटल में होगा। याद रखना, मेटल सल्फाइड और क्या करेगा, इसमें रोस्टिंग होगी, मींस प्रेजेंस ऑफ एक्सेस हायर होगी। ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा पहले मेटल ऑक्साइड में, फिर रिडक्शन होगी और फिर मेटल बनेगा। मेटल कार्बोनेट और में क्या होगा, कैल्सिनेशन होगी, एब्सेंस ऑफ हायर होगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, फिर मेटल बनेगा। गेटिंग दोनों में मेटल बनेगा। देखो ट्वाइस ऑफ ZnS ऑक्सीजन गैस, हीट रोस्टिंग की और आपके पास मेटल ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। गेटिंग उसके बाद यहाँ पे देखो कैल्सिनेशन में मैंने ZnCO3, ठीक है, जिंक कार्बोनेट सॉलिड। कैल्सिनेशन की मीन्स एब्सेंस ऑफ हायर, इसमें भी जिंक मेटल ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। अब हमारे पास जो जिंक ऑक्साइड है इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डालते हैं, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखना, जो कार्बन डाला हमने इस ये एज एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसने क्या किया, मेटल बना के दिया और कार्बन ऑक्साइड। ठीक, तो जो भी हमारे पास है ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करता है एज ए कार्बन या कोक का भी आप यूज़ कर सकते हो। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब हमारे पास क्या है, द मेटल ऑक्साइड और देन रिड्यूस टू। अब जो भी मेटल ऑक्साइड है उसको हम रिड्यूस करते हैं टू द क्रॉसपोंडिंग मेटल्स। याद रखना, द मेटल ऑक्साइड्स और देन रिड्यूस टू द क्रॉसपोंडिंग मेटल्स। जो भी मेटल ऑक्साइड है उसको हम रिड्यूस करते हैं किस में, क्रॉसपोंडिंग मेटल्स में, बाय यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज कार्बन। याद रखना, जो भी मेटल ऑक्साइड ZnO में हमने क्या डाला, कार्बन डाला या कोक, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको बाय यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट में क्या डाला हमने, ZnO में क्या डाला, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन। यानी तो ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा इसको मेटल में। ठीक है, तो जब हम जिंक ऑक्साइड में मेटल ऑक्साइड में क्या डालेंगे, कार्बन डालेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये मेटल ऑक्साइड से क्या बना देगा, मेटल बना देगा। क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड से मेटल बना देगा। ठीक, मेटल ऑक्साइड में हमने क्या डाला, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन, इसने मेटल ऑक्साइड से क्या बना दिया, हमें मतलब हमें क्या मिल गया, मेटल। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन। जिंक ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे कार्बन के साथ, इट इज रिड्यूस टू मेटेलिक जिंक, ये क्या बने देगा हमें, मेटल। बिसाइड यूजिंग कार्बन या कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, सम टाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज। अगर ये नहीं डालेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है ना। अब सोडियम है, आपके पास कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, कौन कौन से, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। इसका हम यूज़ कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। गेटिंग, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स कैन ऑल्सो बी यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। गेटिंग, जो मेटल ऑक्साइड से मेटल बना के देगा, जैसे सोडियम आ गया, कैल्शियम आ गया, एल्युमिनियम। गेटिंग, दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। ये क्या करता है, इनका काम क्या है, ये जो भी लो रिएक्टिविटी के एलिमेंट है, जो अनरिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है, दे कैन डिस्प्लेस द मेटल ऑफ लो रिएक्टिव। ये क्या करते हैं, जो भी लो रिएक्टिव के मेटल्स हैं उनको डिस्प्लेस करके क्या बना देंगे, कंपाउंड्स। ठीक, दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। ये क्या करेंगे, जो लो रिएक्टिविटी मेटल है उनको कंपाउंड से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे।
डिस्प्लेस कर देंगे। और यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इसका हम यूज़ करेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। ये क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे मेटल को लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड, जब हम मैंगनीज डाइऑक्साइड को हीट करेंगे विद अल्मोनियम पाउडर, याद रखना, जब हम मैंगनीज डाइऑक्साइड को हीट करेंगे किसके साथ, अल्मोनियम पाउडर, मैंगनीज डाइऑक्साइड, याद रखना, थ्रेश ऑफ MnO2 को हीट करेंगे अल्मोनियम पाउडर में, हमें क्या मिलेगा, मैंगनीज मेटल मिलेगा और Al2O3 सॉलिड मिलेगा और हीट मिलेगा। गेटिंग, याद रखना। तो व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड हीटेड विद अल्मोनियम पाउडर, जब मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम हीट करेंगे किसके साथ, अल्मोनियम पाउडर को, याद रखना, ये रिएक्ट प्रोडक्ट आपने याद रखना। जब हम ये रिएक्शन बना के देंगे एग्जाम में, ठीक है, और 4 ऑप्शन देंगे क्या क्या बनेगा। व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद अल्मोनियम पाउडर, जब मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम हीट करेंगे विद अल्मोनियम पाउडर के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है, मैंगनीज और Al2O3। ठीक, दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और हाईली एक्सोथर्मिक, ये जो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये कैसे होगा, हाईली एक्सोथर्मिक, मीन्स बहुत सारी हीट रिलीज होगी। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज, इसमें जो भी हीट रिलीज होगी बाहर निकलेगी बहुत ज़्यादा होगी। दैट्स द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मॉल्टन स्टेट, और जो भी मेटल बनेंगे वो किस स्टेट में होंगे, मॉल्टन स्टेट में होंगे, याद रखना। तो जब मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम हीट करेंगे विद अल्मोनियम पाउडर के साथ, क्या बनेगा, आपके पास मैंगनीज मेटल मिलेगा और ट्वाइस Al2O3 मिलेगा, गेटिंग, सॉलिड में, गेटिंग, आपके पास, और हीट मिलेगा अल्मोनियम ऑक्साइड, गेटिंग, आपके पास ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, दिस जो एसिडिक और बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, ये जो हाईली एक्सोथर्मिक हो गया, याद रखना, पूछेंगे कि आपके पास मैंगनीज डाइऑक्साइड को हमने रिएक्ट किया किसके साथ, अल्मोनियम पाउडर के साथ, तो ये रिएक्शन कैसे होगा, और ये वाला प्रोडक्ट बना, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा, इसमें बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, और जो मेटल हमें मिलेगा वो मोल्टन स्टेट में मिलेगा, किस स्टेट में मिलेगा, मोल्टन स्टेट में, पिघले हुए स्टेट में। ठीक है, एनी पर्सन नीड ऑफ प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास है द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड या Fe2O3, द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड या F2O3 थर्ड विद अल्मोनियम, जब हम आपके पास कौन सा Fe2O3 थर्ड, जब हम आयरन ऑक्साइड थर्ड को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, विद अल्मोनियम के साथ। ठीक है, तो ये रिएक्शन कहाँ पे यूज़ होती है, इट इज़ यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स, जो भी रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, और क्रैक्ड मशीन पार्ट, और जो भी टूटे फूटे जो भी मशीन पार्ट है उनमें यूज़ करेंगे। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज थर्माइट रिएक्शन। याद रखना, थर्माइट रिएक्शन कौन होता है, जब हमारे पास आयरन ऑक्साइड थर्ड रिएक्ट करता है किसके साथ, अल्मोनियम के साथ। गेटिंग, इस रिएक्शन को कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसमें अल्मोनियम जो भी रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए, या जो भी मशीनरी क्रैक पार्ट होते हैं, ठीक है, जो भी मशीनरी के क्रैक पार्ट होते हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड या Fe2O3 थर्ड विद अल्मोनियम के साथ इज यूज टू ज्वाइन। ठीक है, याद रखना कौन किसके साथ रेलवे ट्रैक में यूज़ किया जाता है, तो Fe2O3 मीन्स आयरन ऑक्साइड थर्ड और अल्मोनियम के साथ जब ये रिएक्शन होती है तो ये रेलवे ट्रैक या क्रैक मशीनरी पार्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनको ज्वाइन करने के लिए दिस रिएक्शन, इसी रिएक्शन को कहा जाता है थर्माइट रिएक्शन। देखो Fe2O3 थर्ड सॉलिड अल्मोनियम के साथ रिएक्शन किया तो आपके पास आयरन लिक्विड Al2O3 और हीट। गेटिंग, दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग, तो कौन से रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता था, Fe2O3 थर्ड आयरन ऑक्साइड थर्ड, और आपके पास किसके साथ रिएक्ट किया जाता है, अल्मोनियम के साथ। गेटिंग, तो इसको कहा जाता है जो भी मशीनरी पार्ट्स में क्रैक वगैरह होता है उसके लिए यूज़ करता है, इसी रिएक्शन को कहा जाता है थर्माइट रिएक्शन। ये आपके पास रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, एनी पर्सन डोंट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। प्लीज़ यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल। देखो इतने बच्चे देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा। गेटिंग, एक्चुअली फिर मेरा बनाने का है कोई पर्पज़ ही नहीं है, फिर मैं ये आपके लिए फ्री लेक्चर छोड़ दूंगा। गेटिंग, बेटर है कि फिर क्यों बनाना है। गेटिंग, प्लीज़ यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों के लिए इतना मैं लेकर आ रहा हूँ, इतना कहीं भी आप चैनल पर देख लो, इतना कंटेंट किसी ने दिया होगा विद एज ए फ्री ऑफ कास्ट। गेटिंग, तो एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल। देखो मुझे मोस्ट मिलता है ना कि भाई जो आप लोगों को मैं यहाँ पे ये चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है या आपको समझ आ रही है। गेटिंग, जब इसका फ़ायदा नहीं तो फिर मैं लेकर नहीं आऊँगा आपके लिए। गेटिंग, और मैं यहाँ पे कोई कोर्स कंप्लीट नहीं करवाने वाला हूँ फिर। इसलिए यार देखो इतने लोग देख रहे हैं, 6 6 7 7 8 800 बच्चे देख रहे हैं, और सब्सक्राइब एक बच्चा बड़ा मुश्किल से कर रहा है। वाई,